वरिष्ठ भाजपा नेता सूरजभान कटारिया ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नमो और मनो का जादू एक बार फिर से चलेगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं शाहाबाद में अपनी सक्रियता को लेकर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी और संगठन ने उन्हें मौका दिया तो वह शाहाबाद से चुनाव लड़कर भाजपा की झोली में ये सीट डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सभी पिछले वर्ष में भी और जो नव वर्ष आरंभ हो गया है, राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ देश और प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। जहां देश में नमो तो प्रदेश में मनो की जो सरकार है वह पूरी तरह छत्तीस बिरादरी की जनहितैषी सरकार है। हम लोगों का उद्देश्य पुनः फिर नमो सरकार को केंद्र में और मनो सरकार को हरियाणा प्रदेश में पुनः लाना है। उस मनो और नमो की योजना में कहीं शाहाबाद छूट ना जाए और शाहाबाद से भी कमल खिले, इसके लिए हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है। हम सभी विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो हमारे बंधुवर हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, उनको सरकार की योजनाएं जो हम लोगों ने चलाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजनाएं जो चल रही हैं, वे योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जन जन तक उनका लाभ मिले, हम लोगों ने प्रयास आरंभ कर दिया है। और मुझे लगता है कि वर्ष 2024 में ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। वो एक साथ होंगे या 2-4 माह का फर्क रहेगा, जो भी होगा, हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ में कमल खिलाने की योजना बनाई है। और मुझे लगता है लोकसभा में भी हम हरियाणा की 10 सीटों पर आ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में भी जो 90 की 90 विधानसभा हैं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई 1, 2, 3, 4, 5 भी कोई मजबूत सीटें हैं। हम लोग भारी बहुमत के साथ पुण्य सरकार। आपका कार्य क्षेत्र शाहाबाद है, हमारा लोकसभा में है, तो टिकट की इच्छा रखते हैं, उम्मीदवार बनना चाहेंगे शाहाबाद से इच्छा करते हैं? देखिए, वर्ष 2009 में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद 14 में मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस चेयरमैन SC/ST कमेटी का मुझे वहां लिया। उसके बाद में कई भारत सरकार की कमेटियों में रहते हुए आज भी मैं भारत सरकार की कमेटियों से जुड़ा हुआ हूं और हम लोग जनहितैषी काम कर रहे हैं। शाहाबाद मेरा परिवार है, शाहाबाद मेरा घर है और अपने घर और परिवार से राजनीतिक रूप से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं, सुख दुख में भी जुड़ा रहा हूं। कोई दो राय नहीं है कि 2024 में मेरी पूरी इच्छा है और पार्टी का संगठन का मुझे आदेश हुआ तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा और भारी बहुमत के साथ में विधानसभा में मैं पहुंचूंगा। और शाहाबाद क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, जो पिछले समय से उलझी हुई हैं, कुछ उससे पिछले समय से उलझी हुई हैं, जो भी उलझने हैं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि शाहाबाद क्षेत्र को विकास की दृष्टि में प्रथम पंक्ति में खड़ा करूं। शाहाबाद में नशे का बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उंगली उठ के कई नेताओं में उंगली उठ रही है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले हम पंजाब के साथ सटा हुआ हमारा अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहाबाद, पेवा सारे क्षेत्र हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नशे के उस मायाजाल में उलझी हुई है। नशे के उस मायाजाल से वह युवा पीढ़ी दूर रहे। हम लोगों ने कहीं जन जागरण अभियान भी चलाए हैं और दूसरे भी हम लोग साक्षरता के काम करते रहते हैं, युवाओं से आह्वान भी करते रहते हैं। ये भी आपकी बात सही है कि कुछ राजनेताओं पर उंगलियां नशे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी लगी है। मुझे लगता है कि मौजूदा समय में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, हमारे जिले के कप्तान के माध्यम से, हमारे शाहाबाद के जो DSP हैं, थाना अध्यक्ष, हम लोगों ने एक अभियान चलाया है युवाओं से कि आप लोग नशे से दूर रहें और उस नशे के जो छुटभैये लोग थे जो उस नशे में जुड़े हुए थे, उन पर भी हम लोगों ने धरपकड़ के काम आरंभ किए हैं। धन्यवाद सर।